देश के समाज को जागृत करने वाली, समाज के राष्ट्र के लिए जिन्होंने काम किया है, ऐसे लोगों का नाम उजागर करना, जन जन तक पहुंचाना और पत्रकारिता के साथ साथ देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से परिप्लावित करना, जिस पत्रिका का ध्येय रहा हो, उद्देश्य रहा हो, ऐसे राष्ट्रीय पत्र पांचजन्य के आज के इस मुंबई संकल्प समारोह में, जिसका लक्ष्य है न भूलेंगे न माफ करेंगे, आज का जो एक प्रकार का आगे के लिए लक्ष्य रखा गया है, ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे भारत प्रकाशन के श्री इसका नाम भारत प्रकाशन भारत भूषण जी पहले से कैसे रखा गया? ये भी अद्भुत संयोग है। वैसे इसके नाम बहुत थे, तो बाद में भारत प्रकाशन हुआ के निदेशक आदरणीय भारत भूषण अरोड़ा जी, पांचजन्य के वर्तमान संपादक आदरणीय हितेश जी, यहाँ पर हितेश जी के साथ साथ पांचजन्य के सभी हितैषी भाइयों और बहनों। अब चूंकि अभी अभी आप आदरणीय देवेंद्र जी को सुने हैं और मुझे भी अच्छा लगा, मैं थोड़ा विलंब से आता तो शायद बहुत चीजें मिस करता, और देवेंद्र फडणवीस जी को सुनने के बाद कम से कम आप सब लोगों को अभी लग गया होगा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके हाथों में तो देश सुरक्षित है ही है। देवेंद्र जैसे यहां सरकार में लोग हैं तो मुंबई ही नहीं, पूरा सागर, पूरा सीमा हमारी सुरक्षित है, ये आप सब समझ गए होंगे। और इसलिए प्रारंभ में ही मैं आपने जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आज रखा, मैं अगर सुबह से यहां होता मेरा सौभाग्य होता, लेकिन मैं क्योंकि किसी कार्यक्रम में दिल्ली था और अभी दिल्ली से दौड़ते दौड़ते आपके बीच में आ गया। अब ये जो 26/11 की घटना के कारण से और 26/11 की पूर्व बेला में आपने आज ये कार्यक्रम रखा। हो सकता आप लोग कल 26 को भी रख सकते थे, तो कल रखते तो मैं तो शाम को भी नहीं आ पाता, सुबह भी नहीं आ पाता, क्योंकि मुझे कल भी बाहर जाना है। तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में हूं। तो सबसे पहले तो मैं 26/11 के जो हुतात्मा हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना त्याग किया, और उन परिवारों को जिन्होंने उस पीड़ा को सहन किया। वैसे तो पीड़ा केवल उन परिवारों की नहीं है, वो पीड़ा हमारे सारे भारतवासियों की है, और एक प्रकार से केवल भारतवासियों की ही नहीं है, दुनिया के अंदर जो भी शांति चाहता है, अमन चाहता है, चैन चाहता है, ऐसे सबकी पीड़ा है। और
उस पीड़ा को, ये कहते हैं ना ह्यूमन मेमोरी इज वेरी वीक, मनुष्य की स्मृति कमजोर है, हम भूल जाते हैं और हम उसको भूले नहीं। हम ऐसी घटनाओं को याद इसलिए नहीं करते कि हम कमजोर थे। हम ऐसी घटनाओं को इसलिए याद करते हैं कि देखो हमने उसका मुकाबला कैसे किया और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना हो ही नहीं, उसके लिए हम हर क्षण हल पर तैयार हैं। इसके लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभी देवेंद्र जी सरकार की बातें बोल रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के योगदान और अपने यहाँ के मुंबई के जो भी उन्होंने काम किया उसके बारे में बोल रहे थे। परंतु ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि ये काम केवल सरकार का नहीं है। जो उन्होंने लिखा कि न भूलेंगे न माफ करेंगे, ये केवल सरकार ही याद करे, सरकार ही माफ करे, ये कार्यक्रम इसलिए नहीं होते। ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि ये संकल्प ये केवल मुंबई का संकल्प नहीं है, ये संकल्प मुंबई के माध्यम से पूरे देश का संकल्प है। ये इसलिए है, केवल मुंबई संकल्प कर लिया सारा देश सोए रह गया, नहीं तो मुंबई में हमारे सतीश शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं मसूरी से, वे क्यों आते? इसलिए कि सारे देश को ये संकल्प लेना है कि देखो भाई, जैसे मुंबई में एक प्रकार से भारत छोड़ो, ये जो अगस्त क्रांति का आंदोलन क्या डू एंड डाई भारत छोड़ो करो और मरो का संकल्प लिया, ऐसे ही इस संकल्प के माध्यम से हमारा सारा देश ये संकल्प लेता है कि हम 26/11 को न भूलेंगे न माफ करेंगे। इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आज सुबह से आप लोगों ने बहुत से लोगों को सुना होगा, आप बीती सुनी होगी, और बहुत से लोग जो उस परिवार के थे जिन्होंने उसमें काम किया, अच्छा काम किया। अभी निकम जी की बात आ रही थी और लोगों की बात होगी, तो ऐसे लोगों को आपने सुना होगा, पर मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा। और क्योंकि मुझको हितेश जी और दिनेश जी दोनों ने कहा कि आप पांचजन्य से जुड़े हैं और थोड़ी देर आकर के हमारे बीच में 2 शब्द बोल जाएं, पता नहीं उन्होंने भगत सिंह के नाते, कार्यकर्ता के नाते बुलाया, राज्यपाल के नाते मैं नहीं जानता, लेकिन पांचजन्य का पाठक होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसके कार्यक्रम में सम्मिलित हूं। मैं आपको थोड़ी सी, जब मैं 1975 में इमरजेंसी लगे तो मुझे बंद होना था, मुझे मालूम था, संघ का कार्यकर्ता हूं। तो मैं रात सोया था, तो मेरा जो मकान मालिक है और रात को 11 बजे उसने आवाज दी, भगतदा भगतदा, मुझे लोग भगतदा बोलते हैं। मैंने कहा क्या है, पुलिस वालों को ले आए हो क्या? मैंने दरवाजा खोल दिया तो पुलिस वाले आए अंदर। अब पुलिस वाले भी अच्छे लोग भी हैं, सभी लोग अच्छे, अधिकारियों में भी अच्छे लोग होते हैं। तो उनमें से एक को तो लगता था कि इनके अंदर जाने क्या क्या सामग्री है सब पकड़ के ले जाएं। दूसरा इंस्पेक्टर था, वो थोड़ा समझदार था, मेरे प्रति भी सहानुभूति थी और राष्ट्रभक्त भी ज्यादा होगा। तो उसने कहा कोई ऐसा है नहीं। मैंने कहा मुझे तो लगता नहीं कि मेरे कोई सामग्री है, आपको लगता तो बताओ। तो वो जो दूसरा जिसकी इच्छा थी कि जरा थोड़ा कुछ पकड़ा जाए, उसने कहा ये बड़े बड़े जो फाइलें रखी हैं ये क्या है? इससे पहले कि मैं उत्तर देता,
उस पुलिस वाले में से एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने कहा, कोश्यारी जी ये तो ना आपके यहां ये महाभारत की फाइलें होंगी। अगर मैं होता तो कहता ये पांचजन्य की फाइल है, सब उठा के ले जाता। वो आज भी मेरा सुरक्षित है क्योंकि मैं पांचजन्य पढ़ता था और साल भर की जितनी फाइलें पांचजन्य की होती थी ऑर्गेनाइजर की, उनको मैं संकलन करके फाइल रूप में पूरी की पूरी बनाता था। तो पांचजन्य से मेरा इतना पुराना संबंध रहा है। और एक जब अटल जी थे उसके संपादक, प्रारंभिक संपादक, तब तो मैं था, उम्र में भी छोटा ही था, 48 में है। मेरी उम्र तब मुश्किल से 5-6 साल की थी, लेकिन आगे चल करके हम उससे लगातार पढ़ते रहे और एक से एक उसके संपादक रहे हैं। मुझे जब बड़े धार्मिक ऐसे प्रसंग लिखने वाले तिलक परमार जी को मैंने पढ़ा, कृष्ण मिश्र जी को पढ़ा, रामाशंकर अग्निहोत्री जैसे लोगों को पढ़ा। और जब बचनेश जी लिखते थे तो मेरे जैसे एकदम शांत प्रिय आदमी अगले अंक की प्रतीक्षा करता था कि कौन से क्रांतिकारी का इस बार वो वर्णन देते हैं, और जिनको उसको पढ़ करके मैं सोचता हूं हमारे जैसे युवाओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसे जो भूले बिसरे लोग थे उनको। और आज मैं पांचजन्य को बहुत बधाई देता हूं कि हमारे लोग 26/11 के उन बलिदानियों को, उन हुतात्माओं को भूले नहीं। इसीलिए न केवल एक कार्यक्रम आयोजित किया है, बल्कि इस पर वे प्रकाश डालेंगे ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी, आज की वर्तमान पीढ़ी उनको याद करते रहे। क्योंकि हम जब भूल जाएंगे, जब हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं, तो वो दिन बहुत दूर नहीं होता जब इतिहास हमको भी भूल जाता है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां हम अपने गौरवशाली इतिहास को भूल गए। हमने अपने क्रांतिकारियों को भूलना शुरू किया। आज भी जब यहां क्रांतिकारियों के बारे में, जिन्होंने स्वतंत्रता 1857 को जिसको म्यूटिनी बोलते थे, गदर बोलते थे, उसको भारत का स्वतंत्रता का पहला संग्राम तो पांचजन्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले न केवल गीता का पूरा उपदेश दिया, बल्कि पांचजन्य का उद्घोष करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि देखो सत्य की विजय होती है। ऐसे ही हमारा पांचजन्य अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों शुरू होकर के सत्य की विजय हुई, इस बात का प्रमाण है। और मेरा विश्वास है, क्योंकि हम सब लोग मुंबई के लोग हैं। मुंबई केवल हितेश जी धनाढ्यों की नहीं है, केवल ये फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है। मुंबई ये सांस्कृतिक कैपिटल भी है। यहां का संगीत, यहां का नाटक, हर एक चीज में मुंबई आगे है। और लता मंगेशकर और बॉलीवुड और ये तो जाने कितनी चीजें हैं यहां। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुंबई का संकल्प है, ये मुंबई का संकल्प आपका कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये मुंबई का संकल्प पांचजन्य का, मैं सोचता हूं कि इस सिंधु सागर के किनारे से, इस ताज होटल से आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर
एक बार फिर से जहां सत्य हो, जहां न्याय हो, जहां अन्याय न हो और जहां कोई भूखा न मरे, जहां कोई अस्वस्थ न रहे, ऐसे दुनिया का ताज पांचजन्य बने और दुनिया का ताज भारतवर्ष बने। मैं सोचता हूं कि ये मुंबई संकल्प यहां से पांचजन्य लेकर के जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने कहा कि मैं भी बहुत थका हूं और पांचजन्य के बारे में, इतने विद्वानों के बारे में ज्यादा बोलूं ये अच्छा नहीं है, परंतु हम सब लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए आहुति दी है, और उन्हीं को नहीं, जैसा अभी देवेंद्र जी बता रहे थे, जिन लोगों ने संकल्प के साथ, जिस संकल्प के साथ इसका प्रतिरोध किया है, उन सब का स्मरण करते रहेंगे। आप सब लोगों ने प्यार से यहां बुलाया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। पांचजन्य देश में गूंजे, दुनिया में गूंजे, यही मैं फिर से प्रार्थना करता हूं और हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।